पूरा का पूरा गांव शमशान बन चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां एक मक्खी तक भिनभिनाने की आवाज़ नहीं थी। सारे कीड़े मकोड़े भी मर चुके थे। मध्य अफ्रीका के कैमरून देश में एक बेहद ही शांत व खूबसूरत झील है, लेक न्योस। 21 अगस्त 1986 इस झील के आसपास के गांव में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। लोग अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और सुकून से सोने चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला और जो नज़ारा सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन गांवों में कोई भी जानवर, इंसान, पशु पक्षी जिंदा नहीं बच पाया था। रातों रात पूरा गांव एक खामोश शमशान में बदल चुका था। इस खौफनाक रात में 1746 लोग और 3500 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उन मरने वाले लोगों के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। कोई खून नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं। गांव में सब कुछ वैसे का वैसे ही धरा हुआ था जैसे एक रात पहले तक था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक अदृश्य स्विच दबाया हो और पल भर में ही हजारों जिंदगियां फ्लैश हो गई हों। अब दुनिया के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ये किसी बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल है या फिर किसी जहरीली गैस की लीक से हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जगह एक ऐसे जगह पर लोकेटेड था जहां कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ पहुँचने के लिए कोई ढंग की सड़कें भी नहीं थी, तो कोई गैस जहरीली कैसे वहाँ पहुँच सकती। इस खौफनाक रहस्य से पर्दे उठने शुरू होते हैं अगले दिन 22 अगस्त 1986 को, जब पास के गांव ऊम में रहने वाला एक आदमी लेक न्योस की तरफ अपनी साइकिल से जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है। उसे लगता है कि आज उसकी किस्मत अच्छी है, यह उसके परिवार के लिए एक बढ़िया खाना तैयार हो सकता है। इसीलिए वो खुशी खुशी उसे अपने साइकिल पर बांधता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, नज़ारा और डरावना और अजीब होने लगा। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे 2 मरे हुए चूहे दिखाई देते हैं। थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। उसके बाद जो उसने देखा उसे खुद की ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ गाय व बकरियों का एक पूरा झुंड मरा हुआ पड़ा है। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ खामोशी और मौत बिखरी हुई। उस आदमी ने सोचा कि लगता है रात को बहुत भयंकर आसमानी बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से ये सारे जानवर एक ही झटके में मारे गए। इसके बारे में और जानने के लिए अपनी साइकिल चलाते हुए गांव तक पहुंचा, लेकिन उसने वहां जो नज़ारा देखा उसकी रूह ही कांप गई। गांव में इंसानों की लाशें बिखरी हुई पड़ी थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। पूरा का पूरा गांव शमशान बन चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां एक मक्खी तक भिनभिनाने की आवाज़ नहीं थी। सारे कीड़े मकोड़े भी मर चुके थे। वह आदमी इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़कर पागलों की तरह अपने गांव की तरफ भागा और उसी ने ही प्रशासन को भी इस खौफनाक मंजर के बारे में जानकारी दी। पुलिस को लगा कि यह कोई केमिकल अटैक है, इसीलिए उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत हाई कमीशन को दी। उस समय देश के तत्कालिक राष्ट्रपति थे पाल बिया। उन्होंने इस पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया और पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह से फैली। अमेरिका, इजराइल जैसे देशों ने अपने टॉप के साइंटिस्ट 48 घंटे के अंदर ही कैमरून देश में रिसर्च के लिए भेज दी। लेकिन अगली बड़ी दिक्कत ये थी कि वो जगह कैमरून देश की राजधानी से 320 किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुँचने के लिए कोई पक्की सड़कें भी नहीं थी। यही कारण था कि मेडिकल टीम और सहायता को भी वहाँ पहुँचने में 48 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। मेडिकल टीम को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अभी ये खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। इसीलिए आसपास के गांव के 4000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। और फिर शुरू होता है इस डिजास्टर के पीछे का असली कारण जानने का खेल। साइंटिस्ट जब घटना की रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो वो एक अजीब सा पैटर्न नोटिस करते हैं। वो जैसे जैसे लेक न्योस से दूर जाते हैं, मरने वालों की संख्या वैसे वैसे कम होती है। ये पूरी तबाही झील के आसपास 25 किलोमीटर तक के रेडियस में फैली थी। यहाँ तक एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर थी कि इस डिजास्टर का कनेक्शन सीधे इस झील से है। जो लोग इस डिजास्टर में सरवाइव कर पाए थे उनकी भी आखिरी यादें यही। 21 अगस्त की रात झील की तरफ से अजीब गड़गड़ाहट की आवाज़ आई थी, फिर सड़े हुए अंडे की बदबू आई और फिर एक
धुएं के संपर्क में आने से हर कोई बेहोश हो गया था। ज़्यादातर लोगों की आखिरी यादें यही थी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लेक न्यूस एक क्रिएटर झील है जो कि एक मृत ज्वालामुखी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी डेप्थ लगभग 600 फीट है। झील के नीचे अब भी मैग्मा मौजूद है जो कि लगातार CO2 गैस छोड़े जा रहा है, जो झील के पानी में आकर घुल रहा था। जनरली किसी भी झील का पानी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन लेक न्यूस एक ऐसे रीजन में है जहां साल के हर महीने गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से झील के ऊपरी हिस्से का पानी हमेशा गर्म रहता है, लेकिन डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से नीचे का पानी हमेशा ठंडा रहता है। इसी वजह से झील में गर्म व ठंडे पानी का एक लेयर बन जाता है। जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा से आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस सदियों से झील के नीचे हिस्से में आकर जमा होए जा रहा था, क्योंकि ऊपर गर्म पानी का लेयर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऊपर आकर हवा में मिलने से रोक रहा था। क्योंकि नीचे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड सदियों से आकर जमा होए जा रहा था, इसीलिए नीचे प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो एक बम की तरह बन गया था। लेकिन 21 अगस्त की रात कुछ ऐसा होता है कि ऊपर से गर्म पानी का प्रेशर पूरी तरीके से हट जाता है और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत तेज़ ब्लास्ट करके ऊपर आता है, जिसे लुमिनिक इरेप्शंस कहते हैं। ये ब्लास्ट इतना तेज होता है कि झील का पानी 300 फीट तक ऊपर उठ जाता है, लेकिन असली खतरा वो पानी नहीं बल्कि वो गैस था जो धमाके के साथ बाहर आया था। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से 1.5 गुना ज़्यादा वजन होता है। यही कारण था कि ब्लास्ट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाने की बजाय आसपास के गांव में बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इस सफ़ेद बादल के रास्ते में जो भी आया, इंसान, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, उन्हें हिलने तक का मौका नहीं मिला। वहाँ का ऑक्सीजन लेवल पल भर में ही 0 हो गया। यही कारण था कि सुबह उस गांव का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक। लेक न्यूस की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन यह इतिहास में कोई अकेली घटना नहीं थी। 15 अगस्त 1984 लेक न्यूस से 95 किलोमीटर की दूरी पर एक लेक है, लेक मिनाव। उस दिन भी वहाँ एक ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन उस टाइम तक कोई लुमिनिक इरेप्शन के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, इसीलिए इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस घटना में कुछ 37 लोगों की मौत हुई थी। लेक न्यूस की घटना बताती है कि हमारा नेचर कितना खूबसूरत है, लेकिन कितना खतरनाक भी।